हो सकता है लोग आपको भड़का रहे हो, आपको प्रॉफिट के लिए गलत बोल रहे हो, फैसला लेने के लिए। मूसा गलत फैसला ले सकता था, उसके लोग गलत फैसला ले सकते थे। हारून और मरियम ने जब गलत फैसला लिया तो उनके ऊपर कोड आ गया, मूसा के खिलाफ बोला। यही भविष्यवाणी करता है क्या? अरे हम नहीं करते क्या? अरे यही करता है क्या हीलिंग? हम नहीं करते क्या? सुन लो वो भी पास्टर थे। और उसी समय क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? परमेश्वर ने गुस्से में कहा उनको कहा जो मूसा ने किया है, कहता मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के पर ये गिफ्ट नहीं है और वो विश्वास नहीं करते कि डेट बता देते हैं, कहते कैसे बताते हैं? फोन नंबर बता देते हैं, झूठ बोलता है। पूछ लिया होगा किसी से, नाम बता देते हैं, कैसे होगा? अरे यार बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? मत्ती की किताब में लिखा कि मरियम के पास एक फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और उसने कहा तेरे पति क्या काम करता है? बढ़ई का काम करता है। तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का नाम यूसुफ है। जब उसने नाम बता दिया नए नियम में, आज भी परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बताता है। जब अगर आपके ऊपर गिफ्ट नहीं है ये तो जलोनी रीस करो, रीस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना करो और घुटने टेको, कहता है कि आप प्रार्थना करो और घुटने टेको। और मैं जानता हूं ऐसे ऐसे पास्टरों को, मेरे से पूछते थे, मुझे फोन करते थे कि मुझे बताओ कि मैं अमेरिका में एक मोटी पार्टी है उसके लिए मैंने प्रार्थना करना है। वो मेरे चर्च में आने लगे, मेरे से पूछते थे, मैं बताता हूं उनके नाम मेरे से पूछते थे कि मुझे बताओ अमेरिका में इसके लिए क्या भविष्यवाणी है। मैं उनको बताता था कि इसके बाप का नाम ये है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। जब मैं बच्चा था, सेवा भी नहीं करता था और उस समय वो उन लोगों को बताता था और आज अपनी सेवकाई चला रहा, आज रोटियां सेक रहा है, आज वही मेरी बुराई कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अरे चिंता ना कर, परमेश्वर इस चीज का हिसाब लेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। अगर मैं जो चीजें किसी ने की हैं परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। मेरे से फोन कर करके, आज वो बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, मेरे से फोन करके पूछते थे कि बता दो हमें इस आदमी को कैसे पटाना है मैं क्या कहूं ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं तो चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर कि ये मैसेज है आज उन लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपनी कलीसिया को समझा, अपने लोगों को समझा। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने और जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करें। और नहीं तो कई लोगों के काम डिले होंगे, कई लोग कहते हैं कि अभी आने वाली समस्या में मारे जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन यहां पर कह रहा था कि थके वो के भोर को वह नित्य तुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है और मैं शीशे के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला कि जो विरोधी हैं विरोध कर रहे हैं, कह रहा है कि तू पीछे ना हट, प्रचार कर। और इसी समय मैं प्रचार करने के लिए आया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, परमेश्वर ने, कि मैंने तुझे खड़ा किया है, जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। ये याद रखना, जब आप बिजनेस करें कभी किसी से डरे नहीं। कह रहा है कि आप सामने वाले का बिजनेस देख के डरे नहीं। परमेश्वर आपका बिजनेस कह रहा है कि आज छोटा है, कल शोरूम में जाओगे, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आपके पास छोटा सा घर है, आप डरे नहीं सामने वाले की कोठी से। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा उनके मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना। कह रहा तू लड़का ऐसा है ये मत सोचना। मैं कह रहा हूं अगर आज आप छोटे से लड़के हैं या आप बूढ़े हो गए या आप कोई भी कैसी भी हालत में या आप बीमार हैं, समस्या में, अगर आप प्रचार करने जा रहे हैं, गोस्पेल बांटने के जा रहे हैं, आपको किसी का मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना, किसी का मुंह देखकर प्रार्थना नहीं करना। वो नहीं आपको चलाएंगे, परमेश्वर चलाएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है और प्रभु का काम करना है। इन्होंने जो हथियार चलाया वो हथियार इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। पवित्र आत्मा काम करता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में, अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर जलन करने वाली आत्मा, कहता है आपके आसपास काम तो नहीं कर रही, आपके मुंह में ताकत है। सूबेदार को लोगों ने भड़काया और सूबेदार को कहा, कहते कि नहीं नहीं ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, अरे ये ठीक नहीं करता। यायर को कहा, किस बेवकूफ को ले आया? यही कहा होगा कि किसको ले आया कह रहे यायर को, कह रहे यायर को किस डॉक्टर को ले आया, किस वैद्य को ले आया, किसको ले आया जिसको दिखता ही नहीं है, मुर्दे में दिखता ही नहीं और मरे हुए और जिंदा आदमी में फर्क नजर नहीं आता इसको। लेकिन उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने और यायर ने कहा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, मैं अपने प्रभु की सुनूंगा। आज विश्वासी वो चमत्कार को देखता है, कह रहा है जो दूसरों की नहीं सुनता परमेश्वर की सुनता है, जो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई नहीं सुनता, कहता है कि परमेश्वर की सुनता है कि ये सही है, जहां मैंने मिस्ट्री में हाथ लगाया सही है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने आप आपको रिजल्ट दिखाएगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, ब्लेसिंग देगा। मैं यही कह रहा हूं कि सूबेदार को परमेश्वर ने उसी समय एक बार कहा यीशु मसीह ने कि जा तेरे मुंह के द्वारा, कहता है जा तेरा नौकर चंगा हो गया। इसका मतलब आपका मुंह आज क्या फैसला ले रहा है। कुछ लोग चर्च में आते हैं गुटमुट करते हैं, अच्छा पादरी की वीडियो आ रही, अरे भाई फलाने की ये वीडियो आ रही। मैं कह रहा हूं आप कैसे आशीष पाएंगे? आप कैसे भी आशीष नहीं पाएंगे।
फिनिश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप सही हैं, आप कहें कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, वो बोलते हैं परमेश्वर करेगा। तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर करेगा। वो लोग फिर भी चर्च में आते रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। सूबेदार वापिस लौट सकता था, यायर वापिस लौट सकता था। उन्होंने कहा ये काला जादू करता है यीशु मसीह, ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता है, ये नशा करता है, अरे ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठता है, फिल्म एक्टर औरतों के साथ बैठता है, क्या क्या बदनामी नहीं किया। अरे बेशर्मो, इतनी बदनामी करने के बाद भी 40 लाख लोग ऐसे नहीं आते वहां पर, 30 लाख लोग नहीं आते ऐसे वहां पर। इतने लोग प्यार नहीं करते। यीशु मसीह भेजता है, किसी को पैसे नहीं दिए हुए, बोलते हैं प्रोफेट बजिंदर पैसे देता है, पैसे नहीं देता। पैसे देता होता तो भाई साहब, अब कभी कहते हैं पैसे लेता है, कभी कहते हैं पैसे देता है। मुझे ही शर्म आने लगी ऐसे लोगों के लिए बोलते हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये अपने आप, इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इनके मुंह पर कंट्रोल नहीं है। कभी स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं मैं तेल बेचने नहीं आया, मैं पानी बेचने नहीं आया, मैं लेहंड बेचने नहीं आया। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। लेकिन आज कहता है कि आपने अंदर को झांकना है। परमेश्वर जो करता है वो इसलिए करता है, कहता है कि कई बार परमेश्वर ने कठोर किया होता है कि आपसे जो कॉलिंग नहीं हो रही, आपके ऊपर कॉलिंग प्रचार करने की है, मेरे ऊपर कॉलिंग कहता है प्रचार करने की भी है और हीलिंग करने की भी, आश्चर्य कर्म करने की, प्रोफेसी करने की भी है। जहां आपको इस्तेमाल कर रहा है वहां मुझे नहीं कर सकता, मुझे पता है। जहां मुझे इस्तेमाल कर रहा है वहां आपको नहीं कर सकता, मुझे पता है। मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाता, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फटे हुए टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना। चाहे कोई भी हो, अगर आप बिजनेस में आपने दुकान की है, यहां पर अगर आप दुकान कर रहे हो और आप कहो कि मैं इसकी दुकान खाली करा के मैं यहां पे बैठूंगा, तो भाई साहब आप तो गए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कंपटीशन करने के लिए नहीं बोलता, परमेश्वर चाहता है, कहता आप मजबूर ना हो, कहता है कि आप, कहता मजबूर ना करो किसी को। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस बातों को समझना। दाऊद समझता था, वो मजबूर नहीं हुआ। और कह रहा कि मजबूर हो सकता था यायर, मैं कह रहा हूं सूबेदार, लेकिन वो लोगों की बातों में नहीं आया, उसने अनसुनी कर दिया उन बातों को और उसकी लड़की तब जिंदा हुई। याद रखना, अगर आप अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो उन बातों को। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिसने मेरे बारे में बोला, मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी से चला ही गया। एक हरियाणा से बोलता था कोरोना में, मर गया। यूएसए से बोलता था, मर गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे। मैंने नहीं किसी को भी किसी के लिए भी ऐसा कहा, लेकिन मैंने थोड़े दिन के बाद रिजल्ट देखा। मैं कह रहा हूं रिजल्ट देखना है, मैं कह थोड़ी देर में रिजल्ट, थोड़े दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि लोग ऐसे ऐसे काट मार रहे हैं। ये किस लिए काट मार रहे हैं मुझे प्रभु ने बताया। मुझे प्रभु ने कहा ये तेरी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, कि भाई प्रॉफिट बजिंदर को कोई दान ना दे, तो इसलिए तेरे ऊपर ये काट फेंक रहे हैं, काट फेंक रहे हैं। परमेश्वर एक का नहीं है, सबका है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि भाई आप लोग, कहता है इस समय प्रार्थना करें, मजबूर ना हो। आप मजबूर ना करें। मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे घूम रही है, उन लोगों के पीछे घूम रही है कि जो इसलिए कई बार लोगों के काम डिले हैं, इसलिए लोग कर्जे में हैं, इसलिए काम नहीं बन रहे, लोन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही, फाइनेंस नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से बचें और सावधान रहें। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं और आज वादा कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं जलन करने वाली आत्माओं से दूर रहूंगा, जलन करने वाले लोगों से दूर रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर, मैं मजबूर नहीं होऊंगा पवित्र आत्मा जी, किसी भी के चलाए नहीं चलूंगा पवित्र आत्मा, तेरे चलाए चलूंगा। क्योंकि मैंने जान लिया भविष्यता के वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा ने क्या मैसेज दिया, कि आज परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कहा, जो वचन को सुनता है, मानता है, उसी का भला होगा यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। आपको किसी भी ऐसे गलत कमेंट्स, गलत वीडियो को आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से अपने प्यार नहीं करते। और वचन से बताऊंगा कुछ चीजें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने, और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में, बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, मस्सा लेना चाहते हैं, और जब उनको मस्सा नहीं मिलता, अभिषेक नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बुराई करने लगते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पास्टर देखे हैं कि वो उनकी लाइफ में जब चमत्कार नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, और उन्होंने उल्टा कह रहा कि जो चमत्कार करते थे उनके विरोध में खड़े हो गए। और आपने देखा अभी कि जहां मैं गया, कोलकाता गया 5 लाख लोग आए, झारखंड गया 30 लाख लोग आए, बाहर गया मॉरिशस फुल,
नेपाल गया, फुल ग्राउंड फुल, लाखों लोगों की भीड़। परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हर व्यक्ति के ऊपर कॉलिंग नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोग हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, कैमरा ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों की लाइन लगी हुई है। ये लाखों लोग प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर एक नंबर का सच्चा आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी गद्दी पर बैठा हूं, मैं किसी पाप में नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है अगर मैं पाप में हूं तो पवित्र आत्मा आपके बीच में है। लेकिन जो लोग जो है अपनी लाइफ में कान के कच्चे हैं, वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में, पढ़ जरा क्या लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज आपको ये प्रण करना है, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट बता रहा है वो सच बता रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन अगर आप अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत सारी बातों में हम अपने आप न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपकी आंखों को खोल दूं। आप अपने तरीके से नहीं, आज कहूं परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं, तो आपके जो काम डिले हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। कह रहा है कि निराशा है, चली जाएगी, डिप्रेशन है, चला जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे आप करने पाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं यह हाथ तेरा नहीं, सच में परमेश्वर, जो लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा यह हाथ तेरा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रभु, ये विश्वास करें कि यह हाथ मेरे प्रभु तेरा है। और सच में पवित्र आत्मा तू अपने दाहिने बाइने हाथ से ने आशीष दे। तेरे वचन में लिखा कि जो तेरे वचन को सुन रहे हो और भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता जिन्होंने सच में इस मिस्ट्री में बीज बोया, भेंट दिए, गोस्पल बांटने के लिए हमारी सहायता की है, मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार करो और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे। मेरे प्रभु आज से वचन सुनने वाले लोग बढ़ते चले जाएं और सच में इनकी समझ में आए परमेश्वर, और ये आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, 100 गुना आशीष पाएं। जिन्होंने बीज बोया उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जितने लोग चिंता में, परेशानी में, या वो किसी भी अगर चिंता या परेशानी या समस्या में है, अगर वचन को आपने 20 मिनट ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट के बाद ही आपके लिए काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके अंदर एक नई ताकत आने लगेगी, नई पावर आपके अंदर आने लगेगी, नई प्रोग्रेस होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना है और ये बात याद रखनी है कि मुंह के शब्दों में ताकत है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। हर व्यक्ति ये जानता है, लेकिन एक बात याद रखना कि बाइबल बताती है, नीति वचन 6:2 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा फंसा और अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा पकड़ा गया। तो यहां बाइबल बताती है शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है, बहुत 2 तरह की, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सामने लेकिन वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे, लेकिन वहां पर ना अपोस्टल के बारे में ना भविष्यवक्ता के बारे में, उन लोगों के बारे में नहीं लिखा गया, कि जहां पर कह रहा है कि वो उन लोगों के बारे में लिखा गया जो यीशु मसीह को कहेंगे कि वो यीशु मसीह यहां है, यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह देखो यहां आ गया, और अब यहां यीशु मसीह इस मूर्ति में है, यीशु मसीह इस पेड़ में भी आ गया, यीशु मसीह यहां पत्थर में भी आ गया, यहां पर उसने मूर्ति से ये करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग यीशु मसीह की है, वो कोई भी जन हो कि वो यीशु मसीह को कहीं पर भी देखकर वो वहां पर पूजा करने लगे, तो इस बात के लिए वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन लिखा शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है। एक नंबर 1 लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जलन करने वाली आत्मा, और दूसरी मजबूर करने वाली आत्मा। जलन करने वाली आत्मा तो आपने सुनी होगी, लेकिन मजबूर करने वाली आत्मा नहीं सुनी होगी। एक आत्मा होती है जो मजबूर करती है, जो आपके कामों को डिले करती है, जो कह रहा है कि जब तक आप मजबूर नहीं होगे तब तक, कहता है कि आपके ऊपर, कहता है तब तक आपके ऊपर कर्जा नहीं आ सकता, तब तक आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रह सकता। अगर आप मजबूर हो गए उस काम को करने के लिए, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, गरीबी में, बीमारी में, बंधन में। लेकिन
आज मैं कह रहा हूं जो लोग इस समय परमेश्वर वाच कर रहे हैं, आज वो बंधन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। एक जलन करने वाली आत्मा होती है। एक औरत जो है वो मसीह में थी और वो जब उसकी नई नई शादी हुई तो उसी समय जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा गिर गया, मतलब वो प्रेगनेंसी खराब होगी। उसके बाद फिर वो अगले साल वो प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद फिर उसका बच्चा गिर गया। तो उसी समय वो औरत जो है वो कहने लगी, आकर प्रार्थना करवाने लगी कि प्रॉफिट जी मेरा बच्चा जो है वो बार बार गिर क्यों रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा तेरे घर में कौन कौन है, और उसी समय उसने कहा कि मेरी एक भाभी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उसके पास बच्चा नहीं है। उसने कहा हाँ बच्चा नहीं है। तो उसी समय कह रहे कि जब तू प्रेग्नेंट हुई तो उसी समय उसके अंदर एक जलन वाला आत्मा काम करने लगा। आज आपके एक बच्चे जब बाहर जाते हैं और उसी समय आपके रिश्तेदार का बच्चा बाहर नहीं जाता, ईमानदारी से बताना कि उसी समय दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो जलन वाला आत्मा, और उसी समय कि हाय इसका काम हो गया मेरा नहीं हुआ, हाय ये इतना बढ़ गया मैं नहीं बढ़ा, हाय इसका ये हो गया, इसका बिजनेस चल गया मेरा नहीं हुआ, इसके घर में कार आ गई। एक मिनट के लिए मसीह हो चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई इंसान हो, उसके अंदर से हाय जरूर निकलती है, उसके अंदर से ये बात जरूर निकलती है कि हाय मेरा काम क्यों नहीं बना। ये औरत के अंदर से ये निकलता था कि मेरी कह रहे कि ये दरानी जो है जो घर में जो है कि ये प्रेग्नेंट होगी लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन वो उसकी सेवा करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने फेस से बता दिया। जब मैंने उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया कि सच में मेरी भाभी जो है, मतलब मेरी जेठानी जिसको मैं भाभी भी कहती हूं, तो उसी समय कह रहे कि जो ये है कि उस समय ये औरत इसका मतलब मेरे से जलती है, और 2 साल उसको बच्चा नहीं हुआ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जलन करने वाली आत्मा है और उसी समय इसको तुझे डांटना पड़ेगा, अपने मुंह से डांटना पड़ेगा, तेरे मुंह में ताकत है। मैंने बहुत डांटा लेकिन वो नहीं गई। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा मैं इसके मुंह को सुनूंगा, और इसी समय इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह को सुनना चाहता है। परमेश्वर जो वचन को सुन रहा है और मान रहा है इनका भला हो जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि पहले भी इन्होंने भविष्यवक्ताओं को सताया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में तू काम कर और इन्हें पवित्र आत्मा दिखा और इन्हें वापस लौटा, इन्हें बुद्धि दे पवित्र आत्मा जी कि ये समझें, और नहीं तो परमेश्वर इन्हें इनके हाल पर छोड़ता हूं कि जाएं और इनके साथ जो तू करना चाहता है तू कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जी आज से लोगों के काम जो डिले हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग है यीशु मसीह का नाम। वैसे आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम जिनके काम डिले हैं उन लोगों के लिए आज ये प्रचार किया गया जिनके कामों में डिले हो रहा है। कार लेना है रुकावट आ गई, घर बनाना है रुकावट आ गई। लेकिन इसका मतलब आप कान के कच्चे हैं, आप बैठकर या तो चुगलियां सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, या फिर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप प्रार्थना करने में टाइम नहीं देते, आप बैठते ही हैं ज्यादा। इसका मतलब, या फिर आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा है कि जो आपसे जलन करता है। इसका मतलब अगर कोई जलन करता है तो उसी समय उससे दूर हो जाओ या प्रार्थना करो, उसको डांटो, तो आपके काम खुल जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। यही बात आज आपके लिए बतानी थी। और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे, और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे, आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कोलकाता से, और इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, दोहा कतर से, पवित्र आत्मा चाइना से, सिडनी से, पुर्तगाल से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय कलगरी से, यूएसए से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषों के डोर खोल दे यीशु मसीह का नाम में। पथरियां बाहर जाएं। अभी इसी समय आप गवाही सुनेंगे अपने जीवन में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी का लोन पास नहीं हो रहा, वो लोन पास हो रहा यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए। इसी समय बड़े बड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह का। लंगड़े चलने लगे इसी समय। पवित्र आत्मा जो पादरी लोग मुझे देख रहे हैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी मस्सा उतरे आज भविष्यवाणी का यीशु के नाम में। इवांजलिस्ट देख रहे हैं इसी समय मस्सा उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी का। इस समय सुसमाचार प्रचारक भी भविष्यवाणी करने लगे। प्रभु इन्हें दिखा पवित्र आत्मा आज बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करने लगे। इनके जीवन में मस्सा उतरे, इनके जीवन में हीलिंग का आश्चर्य कर्म होने लगे, और आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मैंने देखा जिसके नाम GRS MN और P और K से उनके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह का नाम। ऐसे समय देख रहा था कि अभी कोई
दोवा कतर से मुझे देख रहा है, उसकी फैमिली की हेल्थ में अच्छी नहीं है। अनुज, प्रभु का आत्मा आपके लिए बोल रहा है, किसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मुझे कोई फिजी से देख रहा है, पैरालाइज है, शराब टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। चाइना से देख रहा है कोई मुझे, और वीजा चाहता है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता न कर, चाइना में और इंडिया में तुझे काम मिलेगा, दोनों जगह काम मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई सिडनी से, और कोई मुझे देख रहा हूं थायराइड है उसको, इसी समय थायराइड का शराब टूट रहा है। पुर्तगाल से देख रहा हूं कोई जॉब की ब्लेसिंग नहीं है, और इसी समय जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई आंध्र प्रदेश से देख रहा हूं, ब्रेस्ट में कैंसर है, ट्यूमर है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डरो नहीं, आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, ब्रेस्ट में कुछ हो गया है, लेकिन आपको छोटी छोटी, मैं देख रहा हूं कोई मेडिसिन परमेश्वर दे रहा है, और कोई उससे आपका इलाज हो रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल रहा है, और इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा आशीष दे। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन दिनों जुड़े हुए हैं वो याद रखना कि यूके में कोई वायरस आने वाला है, और प्रभु ने मेरे को दिखाया था कि ट्रंप के ऊपर कोई समस्या आएगी। देखा, मैंने कहा था जहाज गिरेगा, और देखो एक जहाज और वहां पर गिर गया यूएसए में, और ट्रंप की जान को खतरा। और देखो अमेरिका में हवा में कैसे टकराया विमान, अब तक 19 की मौत, क्या बोले ट्रंप। आप सुनो, ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, और बहुत सारी चीजें बता रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी भूकंप आने वाला है बहुत तगड़ा, और यूएसए में बहुत बड़ा बाढ़, भूकंप और सुनामी जो भी होती है वो, और इसमें बहुत तबाही आने वाली है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को संभाल कर रखेगा। आप जहां भी रहते हैं, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। एक गवाही सुनेंगे अभी इसी समय, जल्दी से। हाँ, जो इस समय ब्रांच ओपनिंग कराना चाहते हैं और क्रूसेड चाहते हैं, पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जो भी कोई इस समय इस संडे जो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया मेरे से, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनके बर्थडे बैप्टिज्म सेलिब्रेट किया जाएगा, एक आत्मिक बर्थडे मनाया जाएगा आपका। तो उन लोगों को मैं केक काट के खुद खिलाऊंगा और उनकी अलग से प्रेयर करूंगा। जो और सारी ब्रांचों के अपने लोग जगह जगह जलंधर और चंडीगढ़ पहुंचेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जिन लोगों ने दान दिया, पवित्र आत्मा जी मैंने ब्लेस करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं, और उनके घर में जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम, आमीन। जब आप बीज बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार देख रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर लेकर फोटो खींच सकते हैं। जो पास्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं और जो ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, और खासकर हमारी गोस्पेल बांटने में मदद करें। इन दिनों में हमें आपकी भेंट और दान दशवांश की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं, इसमें भेंट दान दशवांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष आए और उनके काम आज से खुल जाए यीशु के नाम में। मैंने देखा अभी जिसका नाम BNRS GH और P और K और V से हैं, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। आपको पवित्र आत्मा करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा प्लान आपका सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके नाम होने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि पूरे दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों नौकरियां खत्म होंगी 2025 और 26 के बीच में, और 2025 और 26 के बीच में बॉम्बे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 2025 के एंड में भी आ जाए, बाढ़ आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बड़ा तगड़ा भूकंप आएगा, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं अगर मैं तेरा दास हूं तो परमेश्वर इन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ दे, और ताकि परमेश्वर और नई सामर्थ्य नया बल दे मुझे भी, के ताकि हम सेवा कर सकें। परमेश्वर जो गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, प्रभु तो इनसे पलटा ले। अगर मैं तेरा दास हूं तो पिता परमेश्वर न्याय तू कर, पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने अभी देखा ऐसे करके कि जो लोग इस समय जिनके पास बच्चा नहीं है, खासकर उनकी प्रार्थना होगी यहाँ पर आपने आना है। और प्रभु ने मेरे को ऐसे दिखाया कोई मिथिलेश है, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है, जिनके नाम GRSMNP और T और Y हैं। गुड न्यूज मिल रही है गवर्नमेंट जॉब में उनको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि AN और मैंने देखा C और H नाम वाले और J नाम वाले और T और B नाम वाले बच्चे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। और खासकर मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। उनको मैंने एक फैसला लिया है, मैंने अपनी जिंदगी में जो सेवा की है और परमेश्वर उन्हें आशीष दे, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे होकर हम शेड बना रहे हैं, हमारी हेल्प करें। और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूं पास्टरों के फायदे के लिए, जो मेरे साथ सेवा करना चाहते हैं, जो इवांजलिस्ट सेवा करना चाहते हैं। और वो एक मीटिंग होगी, उसमें हम ऑनलाइन नहीं, हम बैठकर उसको वहां पर जाहिर करेंगे, और वो फरवरी में मीटिंग होगी। तो अभी जल्दी तो वहाँ कई जगह से वो पास्टर आएंगे और हम मेंटरशिप और पास्टर
की इकट्ठी मीटिंग करेंगे, पूरे वर्ल्ड से आएंगे और जल्दी हम उस मीटिंग को अनाउंस करेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे।